हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो चैप्टर नंबर 4 है हिंदी क्लास 12 का, जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। चैप्टर क्या नाम है? अर्धनारीश्वर, जिसका हम क्या देखने वाले हैं आज? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपको हम 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से आपको कितना सही कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना है। तो आज चलिए, इसके लेखक कौन हो जाते हैं? इसका लेखक हो जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो लिखे हुए कौन से चैप्टर को? अर्धनारीश्वर चैप्टर को। तो ये क्या है? तो ये है निबंध। आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये निबंध है एक। और चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन, तो पहले अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है। कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? या जो दिनकर जी को थे उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? क्या यह पद्मश्री की बी नंबर है, पद्म भूषण की सी नंबर है, पद्म विभूषण की डी नंबर है, पद्म? क्या हो जाएगा कि 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर, अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाने वाली है, क्योंकि इनको पद्म भूषण मिला था। इनको पद्म विभूषण नहीं मिला था, सिर्फ पद्म भूषण। कौन सा मिला था? पद्म भूषण। तो आपको ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कितने बार पूछा गया है ना, इसका कोई जोड़ा ही नहीं है, बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दो तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या पूछ सकता है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो आपको आंसर क्या टिक लगाना है? तो रामधारी सिंह दिनकर, जो इसके लेखक है, जो लिखे, जिसे राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? राष्ट्र कवि के नाम से इनको जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर हमारे ये सिमरिया बेगूसराय बिहार के थे, तो इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी ही था, तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। और चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन में है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? इसमें से आपको बतानी है। कि अभी पहले ही बताए थे आपको, याद होगा कि रामधारी सिंह कौन सी रचना है। उसने कहा था क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है? क्या ये जूठन? अरे जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। और ये तिरिच उदय प्रकाश जी का है। और अर्धनारीश्वर किसकी है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। यानी अगर आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी दे रहे थे तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? जो दिनकर जी का जो जन्म था वह बिहार के किस जिले में हुआ था? क्या हमने बताया था कि सिमरिया बेगूसराय बिहार था। तो आपको एक बताइए कि कहाँ लिखा हुआ है। क्या ये समस्तीपुर के थे? मैंने तो बताया ही नहीं समस्तीपुर के थे, ये कभी नहीं थे। क्या ये बेगूसराय के थे, कि भोजपुर के थे, कि पटना के थे? कहाँ के थे ये? तो अगर आप 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अर्धनारीश्वर में किस गण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर में है किस चीज़ का बात किया गया है, आपको यह बतानी है कि अर्धनारीश्वर में किस गण का समन्वय है। तो क्या ये नारी के हैं, कि पुरुष के हैं, कि सी नंबर नारी और पुरुष दोनों के हैं, कि डी नंबर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि अर्धनारीश्वर में किस गण का समन्वय है? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है नारी और पुरुष दोनों का, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का ही इसमें बात किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? जो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक थी तो वो कौन सी है? कि कुरुक्षेत्र है, कि बी नंबर हुंकार है, कि सी नंबर रसवंती है, कि डी नंबर प्रणभंग है? क्या है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कुरुक्षेत्र, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र इनकी पहली काव्य पुस्तक थी इनकी, क्या? कुरुक्षेत्र। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि
दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जो दिनकर जी की जो पहली पत्रिका, सबसे पहली पत्रिका थी, वह कहाँ पे प्रकाशित हुई, कौन से संस्था में? तो क्या यह छात्र सहोदय में प्रकाशित हुई कि छात्र पत्रिका में, छात्र मित्र में, या छात्र, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है छात्र सहोदर, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था। दिनकर जी की पहली जो पत्रिका था वह छात्र सहोदर में हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्वेश्चन नंबर 8 में यह कहा जा रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? उनकी पहली कविता जी थी दिनकर जी की, वह कब प्रकाशित हुई? ए नंबर में है 1920 में, बी नंबर है 1925 में, सी नंबर 1930 में, या डी नंबर 1935 में? कब प्रकाशित हुई दिनकर जी की पहली कविता? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल भी राइट आंसर है, एकदम आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्वेश्चन नंबर 9 है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? अजीब बात है कि अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक राधारे सिद्धि ने कहते हैं कि जो यह पति है वह विचार है, अगर पति विचार है तो वे क्या, पत्नी क्या है? पत्नी क्या है अगर पति विचार है तो? बताइए जल्दी से, ये आपको जवाब जरूर देना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो क्या यह ए नंबर बुद्धि है, कि बी नंबर समझ है, कि सी नंबर भावना है, कि डी नंबर इनमें से कोई नहीं? क्या है दिनकर जी के अनुसार यदि पति अगर विचार है तो पत्नी क्या है? तो अगर पति विचार है तो पत्नी क्या है, भावना है। क्या है, भावना है। यानी ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? जो बुद्ध और महावीर जो थे, महावीर जी, वे नारियों को कौन सा अधिकार दिए थे? संन्यास लेने का, ए नंबर में लिखा हुआ है, और बी नंबर भिक्षुणी होने का, और सी नंबर पति के त्याग का, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं का? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो ऑप्शन नंबर, अगर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भिक्षुणी होने का दिया था अधिकार। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वो राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? किसका कथन है ये, कि जब पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है? क्या हुआ, गुण लेता है, तो गुण, जब गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण लेती है तब वो राक्षस हो जाती है। ये कुछ लाइन है जो किनका कथन है आपको बताना है। क्या यह दिनकर जी का है, कि रविंद्रनाथ का है, कि प्रेमचंद्र का है, किनका है? कि जब, तो ये आपका लेखक दिनकर जी का ही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? यानी अर्धनारीश्वर पाठ है वह क्या है? मैंने पहले बताया था कि अर्धनारीश्वर पाठ क्या है, तो वे क्या, ये निबंध है, कि बी नंबर कहानी है, कि सी नंबर एकांकी है, कि डी नंबर व्यंग है? क्या है ये अर्धनारीश्वर का पाठ क्या है? तो अगर आपका 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कि निबंध, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्वेश्चन नंबर 13 में यह कहा जा रहा है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? कौन से थे जो अपने जीवन, जब मरने के कगार पर थे, जब मर रहे थे, तब भी क्या की थी, नारीत्व की साधना की थी? कौन थे? तो क्या ये गांधी जी थे ऑप्शन नंबर में, कि बी नंबर रविंद्रनाथ थे, कि सी नंबर दिनकर जी, कि डी नंबर उदय प्रकाश? कौन थे जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो ये गांधी जी ही होंगे, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। अगर आपका भी जवाब ये था तो बहुत अच्छा था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? जो अर्धनारीश्वर है वह शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ए नंबर ये यथार्थ रूप है, कि बी नंबर कल्पित रूप है, कि सी नंबर आदर्श रूप है, या डी नंबर वास्तविक रूप में? कैसा रूप बताया गया है? अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है? तो अगर आपका 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये कल्पित यानी कल्पना किया गया रूप है, कि शंकर जी और पार्वती जी का, आधा शंकर जी का और आधा पार्वती जी का रूप होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्वेश्चन नंबर 15 में है कि प्रेमचंद्र ने के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है, जब जो नारी होती है जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? उनके अनुसार क्या हो जाती है? जब नारी पुरुष के गुण सीखती है तो क्या ये आकर्षक हो जाती है? कि बी नंबर साहसी हो जाती है, कि सी नंबर कोमल हो जाती है, कि डी नंबर राक्षसी हो जाती है? क्या हो जाती है? कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर क्या
डी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब वे नारी जब नर गुण सीखती है तो वे राक्षसी हो जाती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। इनमें से कौन सी है जो दिनकर जी की रचना नहीं है। ए नंबर उर्वशी, बी नंबर रश्मिरथी, सी नंबर जूठन, कि डी नंबर कुरुक्षेत्र। कौन है जो दिनकर जी की रचना नहीं है, जल्दी बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि कौन है जो दिनकर जी का नहीं है। तो उर्वशी ये भी दिनकर जी का है, रश्मिरथी ये भी दिनकर जी का है, कुरुक्षेत्र ये भी दिनकर जी का है, लेकिन ये जूठन ये नहीं है इनकी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। पहले पूछा गया था कि दिनकर जी की कौन सी रचना नहीं है, अब यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। ए नंबर है सदियों का संताप, बी नंबर है परशुराम की प्रतीक्षा, सी नंबर है दरियाई घोड़ा, डी नंबर है रसातल यात्रा। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया। और चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर अगला में क्या बोला जा रहा है। कितना क्वेश्चन नंबर थे हम लोग बताइए, तो कितना है 17 के 18 कितने नंबर क्वेश्चन थे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने पर थे, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए। 17 पर थे, 18 नंबर क्वेश्चन में दिनकर जी को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। मतलब इनमें से दिनकर जी को कौन से कर्म किए जिसको इनको क्या मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। मतलब कौन से काम पर मिला था इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपको बतानी है। तो ये अगर आपका क्या ये अर्धनारीश्वर पाठ में मिला था, कि उर्वशी पर मिला था, कि हुंकार पर मिला, कि कुरुक्षेत्र पर मिला। आप जल्दी बताइए कि दिनकर जी को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया। और यहाँ पे अर्धनारीश्वर देख कर नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि लेखक थे तो इस पर मिला होगा, किसी पर भी मिल सकता है। तो ये उर्वशी पर मिला था, किस पर, उर्वशी पर इनको मिला था क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है कि 19 नंबर, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। यानी युद्ध और शांति की समस्या पर जो कौन से काव्य कृति है जो लिखी गई है। ए में है नील कुसुम, बी नंबर कुरुक्षेत्र, सी नंबर दंडगीत, या डी नंबर रश्मिरथी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। तो अगर युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति, ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्वेश्चन नंबर 20 में यह कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। यानी अर्धनारीश्वर कल्पना किया गया है किसका, शिव और पार्वती का, कि बी नंबर राम और सीता का, कि सी नंबर राधा और कृष्णा का, कि डी नंबर विष्णु और लक्ष्मण का। किसका कल्पना किया गया है अर्धनारीश्वर। कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो शंकर जी और पार्वती जी का है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि 21 नंबर क्वेश्चन की गांधारी थी, गांधारी कौन थी बताइए। गांधारी क्या थे, कि ए नंबर दुर्योधन की माँ थी, कि बी नंबर कृष्ण की माँ थी, सी नंबर अर्जुन की माँ थी, कि डी नंबर बलराम की माँ थी। गांधारी किसकी माँ थी। तो अगर आपका 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए आ रहा है दुर्योधन की माँ, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाए। जो महाभारत देखे होंगे उनको तो पता ही होगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रेमचंद से जो प्रेमचंद थे वे क्या थे। क्या ये एक नंबर गीतकार थे, कि कथाकार थे, कि फिल्मकार थे, कि संगीतकार थे। प्रेमचंद क्या थे। तो अगर 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथाकार थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। 23 सितंबर 1908 को ए नंबर में है, कि बी नंबर 22 दिसंबर 1912 को, कि सी नंबर है 28 सितंबर 1911 को, कि डी नंबर 25 सितंबर 1913 को। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 को इनका क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है। जो संस्कृत के 4 अध्याय है किसकी कीर्ति है। क्या यह गुलाबदास की है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के, कि आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, की डी नंबर रामधारी सिंह दिनकर। तो अगर आपका 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर डी है रामधारी सिंह दिनकर, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए बस यही तक, अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मत कर लीजिएगा और कमेंट बताइएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। और चलिए एंड करते हैं वीडियो को।